मैंने हमेशा यही सोचा था कि मैं साइकोलॉजिस्ट बनूंगी। ले आओ डाला। नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं। जरूरी आपको पता होना चाहिए कि एक खातून के, एक लड़की के, एक फीमेल के क्या राइट्स हैं। तो कायदा बद के रखी गई। उन पे बुरी नजर नहीं डालनी है, सरकारी बतखे हैं। तुम जो कहते थे कि बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे, एक यही बात भुलाने में जरा देर लगी। रोशन मेरी आँखों में वफा के जो दिए हैं। हाँ, मेरा तो खुद कभी दिल चाहता है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ इधर आके को प्यार दिया, दो गल्ला इधर ही कर लूँ। एक अगर हम दिल्ली पाकिस्तान वाले एक रख ले तो उसी घर वापस जाना है। हमने जाना आज मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी पंजाब पुलिस में तैनात होने वाली फर्स्ट सीआईए लेडी इंस्पेक्टर फिजा मुमताज से। आइए से बात करते हो, जानते इतने खतरनाक प्रोफेशन में कैसे आई, किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और इसके साथ कुछ चटपटी बातें। तो चले मेरे साथ। मिस फिजा, ये बताएं, आप साइकियाट्रिस्ट और डॉक्टर बनते बनते आप इतनी खतरनाक फील्ड में आ गई हैं। बाय लक इसको आप कह सकते हैं कि किस्मत, कि जहाँ आपका लिखा हो वहीं आपने जाना है। इंसान की सोच कुछ और होती है, अल्लाह पाक ने मुकद्दर में कुछ और लिखा होता है। कभी बचपन में सोचा हो कि मैं पुलिस वाली बनूंगी? नहीं, मैंने हमेशा यही सोचा था कि मैं साइकोलॉजिस्ट बनूंगी। मेरा तो ड्रीम था साइकोलॉजिस्ट बनना, लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह मेरी सिलेक्शन चूँकि थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन पुलिस में हो गई, तो देन आई ज्वाइन पुलिस इन 2003। ये दोस्तें वगैरह जो होती होंगी स्कूल लेवल की, यूनिवर्सिटी लेवल की, वो कहती होंगी कि तुम डॉक्टर बन के किधर बैठ गए, अब हमने तुमसे नहीं मिलना। नहीं, गैदरिंग्स तो हमारी होती हैं, लेकिन ये कि उसमें हंसी मजाक भी चलता रहता है और वो कहती है भाई इससे बच के रहना, कहीं उठाए ना जाएं। ये ना फिजा कह के भी बोतल ही पूछी, ले आओ डाला। नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं। हस्बैंड के साथ नोक चोक चलती रहती, क्योंकि आपके हस्बैंड भी जो है पुलिस डिपार्टमेंट की हैं। कभी आपस में नोक जोक हुई तो आपने कहा मंगवावा फिर डाला? रोज़ कहती हूँ। देखिए, हर बीवी जो है वो एक थानेदार होती है, तो फिर उसको कहना तो बनता है ना यार। वर्दी जब फर्स्ट टाइम पहनी, क्या एक्सपीरियंस था? जिस तरह डॉक्टर जब डॉक्टर की वर्दी पहनते हैं, एक अपनी जज्बात होते हैं, आपके क्या जज्बात हैं? ये एक वर्दी नहीं है, ये पीस ऑफ क्लॉथ नहीं है, ये आपको एक मोटिवेशन आपको देती है। और डेली जब भी मैं यूनिफॉर्म पहनती हूँ, मैं हर रोज़ उस जज्बे से सरशार होती हूँ। मैंने जब जब ये यूनिफॉर्म वेयर किया है, मुझे प्राउड मोमेंट फ़ील हुए हैं, मुझे अपने आप पे प्राउड ही फील हुआ है। हस्बैंड पे इस यूनिफॉर्म का कितना रोक पड़ा है? 0%। 0%। ओहो, कभी आपने कहा हो कि मैं वर्दी में कैसी लग रही हूँ, दसो ज़रा? नहीं, ही अप्रिशिएट्स मी ऑलवेज। तारीफ़ भी करते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं, मोटिवेट भी करते हैं। रिमांड के दौरान आपकी कोई ऐसी फ़नी मूवमेंट हुई हो किसी मुजरिम के साथ? ऐसा था कि एक दफ़ा मेरी टीम जो थी, एक वो अक्यूज़ को अरेस्ट करके मेरे पास लेके आए और मैं उसे इंक्वायर कर रही थी अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए। मैंने उससे पूछा आपका नाम क्या है, आपके फादर क्या करते हैं। दैन फिर मैंने पूछा कि आप कितने बहन भाई हो। फिर मैंने उससे पूछा कि बहन भाइयों में आपका नंबर कौन सा है, तो उसने कहा मैडम जी जैज़दा। इस सारे एक्सपीरियंस के बाद आप कोई लेडीज़ को मैसेज देना चाहती हो? कि अपने आप को मोटिवेट करना बड़ा ज़रूरी है, स्ट्रॉन्ग होना बड़ा ज़रूरी है, मेंटली स्ट्रॉन्ग होना बड़ा ज़रूरी है, और अपने हक के लिए आवाज़ उठाना बड़ा ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि एक खातून के, एक लड़की के, एक फ़ीमेल के क्या राइट्स हैं और कौन कौन से अदारे हैं जहाँ पे जाके वो अपने लिए कंप्लेन कर सकती है, अपना हक ले सकती है, अपने लिए आवाज़ बुलंद कर सकती है। फिजा, आप मतलब यहाँ पे इन्वायरमेंट की बात करें, बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे तो कायदा बद के रखी गई है। उन पे बुरी नज़र नहीं डालनी है, सरकारी बतखे हैं। एक अगर हम दिल्ली पाकिस्तान वाले एक रख ले तो तुसी घर वापस जाना है। हमने जाना क्योंकि आपने ड्यूटी पे आना होता है, शोहर का तो मूड ऑफ होता होगा, फिर मक्खन कैसे लगाती है? मैं पोइट्री करती हूँ, तो फिर उन्हें कभी कभार अपना शेर सुना के तो मना लेती हूँ। मक्खन लगाने के काम भाई आता है। अच्छा, कोई शेर अच्छा सा सुना दे जो आप अपने हस्बैंड को डेडिकेट करना चाहते हैं। तुम जो कहते थे कि बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे, एक यही बात भुलाने में ज़रा देर लगी। मफलूज हो गया था तेरे लहजे को देखकर, लाश ख्वाबों की उठाने में ज़रा देर लगी। जबरदस्त। फिर से यहाँ पे हमने देखे उस तरह से ये जो पुलिस स्टेशन है नहीं बना हुआ जिस तरह हम टिपिकल किस्म के देखते हैं। इस चीज़ के लिए अगर आप शुक्रिया अदा करना चाहते हैं तो आप आईजी पंजाब का शुक्रिया अदा करें कि जैसे ही उन्होंने चार्ज लिया, ये उन्हीं का इनिशिएटिव है, ये उन्हीं का विजन है और एक ऐसी खूबसूरत लुक क्रिएट हो गई है। हमारे तमाम थानों की भी सिप्स में जो थाने आते हैं आप उनको भी विज़िट कीजिए, आपको यकीनन बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर मिलेगा। पीछे इतनी प्यारी वो बनी हुई है कि दिल करता है पहले वहाँ पर बैठ के हम टिकटॉक या कोई वीडियो बनाएं।
हाँ, मेरा तो खुद कभी दिल चाहता है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ इधर आके को प्यार दिया 2 गल्ला इधर ही कर लूँ। तो जी नाज़रीन, आज की जो स्टोरी थी वो आपने देखी। इसी के साथ अपनी हौसला हरमीन को दे इजाज़त, फिर हाजिर होंगे किसी नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए रहने के बाद।